सब जहां हम इस तरफ ये देख रहे हैं, वहीं पर एक खबर जो कि इंटरनेशनल मीडिया जिसको कोट कर रहा है वो है, इंडिया स्पेस एजेंसी सेज इट्स रॉकेट हैज सक्सेसफुली पुट 36 इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। और ये यूके बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है जिसके थ्रू तो कहा जा रहा है कि ये एक और उनकी बड़ी काम देखिए देखिए मैं भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया साउथ एशिया के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के 5417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। भारत के 104 सैटेलाइट्स, आप 6 हैं, 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा। 1000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा, इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। और वो सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से भी। इस अगर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट। और दूसरी तरफ अगर मैं ये, बल्कि मुझे अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि क्रिटिक से बात ये होती, तकलीफ तो होती है कि आप आपसे पीआईए नहीं चल रही, आपने स्पेस में क्या जाना है। आप अमेरिका में बैन है, बिल्कुल यूरोप आप नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू आपके मिनिस्टर सरवर खान साहब के बकौल, आपके 30% पीआईए के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही जाली है। तो स्पेस में आपने क्या करना है जब आप एयरलाइन एक नहीं चला सकते। मैंने जिस तरह की पैरासिटामोल आपके कंट्री में इस वक्त नहीं मिल पा रही, तो आप स्पेस में क्या करेंगे आप। और इस वक्त तो आपने जिस तरह आपको अर्ज की है कि 4 करोड़ जो है लोग वो खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, लेकिन रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं वो जलसों पे जलसे और सारी चीजें वो कर रहे हैं। और आज मैं इसको खासकर आपके हालात के ऊपर, मैं 2 चीजें मेरे लिए आज बड़ी तशवीशनाक थी। एक चीज जो देखी, आपके 2 आसमां जो है आपकी जर्नलिस्ट वो, और खासकर आपके हामिद मीर साहब ने 2 प्रोग्रामों में आज उन्होंने तशवीशनाक चीज कही है कि मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में लग सकता है। दूसरी साइड पे सैटेलाइट्स हैं, दूसरी साइड पर चीजें, और आप कंपेयर करें आप कहां खड़े हैं कि आपके नवंबर में जो एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो पिछले 4 महीने से डेडलॉक है, और वहां पे मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है। आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है, और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें, वहां से रॉकेट्स जो है वहां पे जाते हैं, यहाँ से रॉकेट्स निकलते हैं तो आपको पता है यहाँ से रॉकेट्स कहाँ से निकलते हैं कि उनकी डायरेक्शन किस साइड पे है, आपकी डायरेक्शन किस साइड। और तैयारी कहते बच्चों तैयारी करके बैठो, हमने ये करना है। 2 सूबे बल्कि आपके तो बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा, उस पे जितना मैं क्या आप कहूं कि आप क्यों नहीं आज, बल्कि मैं ये भी देख रहा था
कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के वैसे गुब्बारे से हवा भी निकलती जा रही है, जो अगले दिन इनकी जो नाअहली के बाद दुनिया नहीं निकली है। 2 सूबों में तो देखे ना, वजीर लोगों को ट्वीटें कर करके बुला रहे हैं, लेकिन कोयटा में एक आदमी नहीं था, कराची में कोई नहीं थे, लोग निकले। खान साहब को मुगालता था कि शायद ये लोग निकलेंगे बाहर, ये सारा कुछ होगा, लेकिन नहीं, परफॉर्मेंस नहीं। खान साहब ने बल्कि अगले दिन अब लोगों को कह रहे हैं जी, मेरे मेरे जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से अब एटीएम भी जो है वो स्लो होती जा रही है, क्योंकि जलसों में इन्होंने ज्यादा करके बर्न कर दिया अपने पैसे ज्यादा। इस वक्त लोग कंफ्यूज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो हैं, जिस तरह खान साहब की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई कि जो लोग हैं वो डरे ना, खौफजदा ना हो, लॉन्ग मार्च के लिए हम निकलेंगे और लॉन्ग मार्च के लिए निकले। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है ना कि इमरान खान ये भी कह देते हैं ना, जैसे ही उनका कोई बंदा पकड़ा जाता है तो साथ ही सारा कुछ पहले ही पता चले ना चले वो बता देते हैं कि इसको तो बेचारे को ये करके मारा है, इसके तो साथ ये किया। तो लोग डर गए कि भाई उनके साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ पता नहीं हम जाएंगे क्या हो। ये सारे सब इससे बढ़ के हम आगे निकलते हैं, जरा थोड़ा सा हम जरा यूके की तरफ हम रुख करते हैं। वहां पर एक बहुत अहम इलेक्शन आपने देख लिया कि वहां पे क्या हुआ, उस पर भी आपसे बात नहीं हुई थी। भाई ऐसा तो हिस्ट्री में पता नहीं कभी हुआ कि जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो हमारी आई थी वहां की, उन्होंने जो किया। तो अब ये बात कही जा रही है कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उसमें ऋषि सुनाक आगे आते हुए नजर आ। देखिए उसके बारे में 25 दिन उनकी प्राइम मिनिस्टर लास्टेड। जो अच्छा, मैं इसमें बल्कि आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में महंगाई है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मैं जब आर्टिकल पढ़ता रहा हूं तो उसमें एक चीज कॉमन देखी है कि उनको भी इन्फ्लेशन का सामना था, क्रिटिक थे। दूसरा, जो आपकी यूक्रेन वार है उसने एक सारी दुनिया को एक, वो कहते हैं, बुखार चढ़ा दिया सारा। इकॉनमी जो है वो बिल्कुल जाम होकर रह चुकी। अब ऋषि सुनक के बारे में जो मैं पढ़ रहा था इस वक्त, उनके बारे में जो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा उनके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। और मैं एक तो 12 मई 1980 में पैदा हुए साउथ हैम्पटन में, और जिस एरिया से वो एमपी है वो रिचमंड एरिया है। वो जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि उनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। रामदास जो उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर थे, ही वाज फ्रॉम गुजरांवाला। और 1935 में नैरोबी शिफ्ट हुए थे वो एज ए क्लर्क, रामदास फ्रॉम गुजरांवाला। इनके अपने वालिद जो थे वो डॉक्टर थे, मां उनकी फार्मासिस्ट थी। ये लिंकन एंड स्टैनफोर्ड से पढ़े, और पढ़ते क्या रहे हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड आए, और स्टैनफोर्ड आके इन्होंने वहां से एमबीए किया। और वहां आके उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि उन अपनी वाइफ को मिले इक्शिता मूर्ति से। इक्शिता मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, बिलियनर हैं भारतीय, उनकी बच्ची है वो। और इस वक्त जो ऋषि साहब हैं, वो उनकी नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड है उनकी। तो उसमें उनकी लॉटरी तो इक्शिता मूर्ति के बाद मिलने के बाद उनका जो है सितारे गर्दिश में आए, क्योंकि सियासत पैसे का नाम है। इस वक्त 100 एमपीज चाहिए उनको, 100 वोट चाहिए, 94 के आसपास वोट उनके पास मौजूद है। उनके मुकाबले में जो एक खातून अभी आ चुकी हैं, पेनी उनका नाम है, जो पेनी मॉर्डेंट, उनके पास इतने वोट नहीं है। उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरे पास कितने, उन्होंने कहा कि इट्स अ सीक्रेट, आई वॉन्ट बी, आई डोंट लाइक टू डिस्क्लोज। लेकिन मैं समझता हूं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक भारतीय निजात जो है, और बल्कि उसमें तो पंजाबी भी एक टच जो है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भी कह सकते हैं हम अपना भी और दूसरा उसमें आलिया, सबसे बड़ी बात यह कि उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तानी ब्रिटिश जो वोटर्स हैं उनकी भी। मैं बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ रहा हूं, क्योंकि यूके अल्टीमेटली आई हैव अ फीलिंग्स माय सेल्फ, मेरी फैमिली मेंबर है, दोस्त है कहीं, तो मैं बड़ी क्लोजली पढ़ता हूँ। जब पाकिस्तानी ब्रिटिश जो है वो भी सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की मैं समझता हूँ ये बात है कि एक भारतीय निजात जो है वो अगर बनते हैं, जिस तरह हमारे सादिक साहब थे लंदन के मेयर, पाकिस्तानी निजात, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइंद होगा। और ही इज वेरी अकम्प्लिश, जिस तरह मैंने आपको कहा है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए आए थे। सो वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। मैं आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। सेम यार, क्योंकि जब ये आए थे ना, मैंने इनको जब पहली मर्तबा कुछ दिन पहले ये देखा कि ये कैंडिडेट हैं और भारतीय नजाद हैं और ये उनका बैकग्राउंड है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो
फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा का पहला एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था टाइम मैगजीन में, जब वो कैंपेन अपनी चला रहे थे पहली मर्तबा। उस वक्त जब मैंने पहली दफा उनको देखा था, मैंने कहा था कि ये बहुत एनर्जेटिक बंदा लग रहा है मुझे, ये जरूर आएगा। इनके मुतालिक भी मेरी ऐसी फीलिंग्स है। he's a very brilliant guy, very smart, very intelligent. और उनका मैं ट्रैक रिकॉर्ड सारा पढ़ रहा था। Absolutely he deserves to become a prime minister.